सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सबको रात भर प्रभु ने अच्छी मीठी नींद दी होगी, जिससे आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी शक्ति और बल के बारे में कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें शक्ति देता है। जिस प्रकार से फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जो सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है उसमें कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ को हम ठान लें उसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के परे इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। और देखते हैं कि फिर आगे एक वचन में इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं आपसे प्रेम रखूँगा। भजन संहिता 18:1 में एक भजनकार कहता है, मेरे परमेश्वर मेरे बल। यानी कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो वो मेरा बल है। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम रखूँगा, क्योंकि परमेश्वर इसी रीति से हमसे भलाई चाहता है, प्रेम चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वचन और देखेंगे कि जो परमेश्वर है वो इफिसियों 3:16 में क्या कहता है वचन, वे अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान देते हैं कि मैं उनकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाऊँ। यानी कि परमेश्वर का धन, लोग संसार के धन के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु को जानते हैं तो हमें आत्मिक धन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आत्मिक धन की खोज में लगे रहना है, क्योंकि वचन इसका बताता है कि तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जिस समय तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि चीज़ें तुम्हारे पीछे भागी, तुम उसके पीछे ना भागो। तुम सिर्फ एक खोज करो कि परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसका महिमा धन, यानी कि परमेश्वर की महिमा का धन जो संसार से परे है, लोगों से समझ से परे है, वो धन हमें परमेश्वर हमें देगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम यशायाह नबी की किताब 41:10 देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना खूबसूरती से परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है और ढांढस दिया है कि किस प्रकार से वो हमें संभालने वाला है। सबसे पहले कहता है मत डर, यानी कि हम जो डर जाते हैं, कई चीज़ों में डर जाते हैं, समस्याओं को देख के डर जाते हैं, लोगों को देख के डर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों को किस बात का हमें डर होता है कि हम लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिसकी वजह से हम गलत कदम या गलत बात या गलत चीज़ों को कर देते हैं। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। फिर कहता है इधर उधर मत ताक, यानी कि हमें किसी और पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। यानी कि परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करता है कि जब तू मेरी ओर देखेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, तो मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। यानी कि वो मुझे सीधा खड़ा करेगा। आगे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यानी कि परमेश्वर मुझे दृढ़ करेगा और मेरी सहायता करेगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। बस एक ही शर्त है कि जब मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकूँगा और किसी से भी नहीं डरूँगा, किसी चीज़ का भय नहीं खाऊँगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हमें भय नहीं खाना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते रहना, विश्वास रखना है कि परमेश्वर समय आने पर पूरा करेगा। जब आपको जिस समय की ज़रूरत है, विशेष ज़रूरत होगी कि जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, उस समय परमेश्वर उस चीज़ों को उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि संसार में ज़्यादा रखने से भी आपको
कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा रख कर के भी क्या करेंगे, उससे आपका कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। जितना है उतना ही रखो, और जितना परमेश्वर आपको देगा उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।